नमस्कार, मैं साबिर ईटा एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और जहां पे देखा जाए तो इस सामाजिक जितना भी हम बात करते हैं पतन की, विघटन की, और उसी प्रकार की हमने देखा एक घटना सामने आई हृदय विदारक, जहां पे आज हम बात कर सकते हैं कि कलयुग की, जिसमें कि हम ऐसा लोगों का मानना रहता है कि एक बार बेटा भले ही माता पिता को छोड़ के चला जाए पर बेटियां नहीं जाएंगी, क्योंकि इस प्रकार से देखा जाए तो वो भावनात्मक रूप से उनका एक लगाव रहता है। लेकिन ये मामला बिल्कुल उल्टा आया है, जहाँ पे बेटियां अपने पिता को ऐसी अवस्था में हाईलाइट के बाहर छोड़ के चली गई कि दोबारा उनको पलट के नहीं देखा। आखिर क्या है पूरा मामला प्रकरण, सीधे हम लोग जानते हैं जिन्होंने खास करके इनकी मदद करी है, लक्ष्य संस्था की अनीता दुआ जी से सीधे उनसे बात करते हैं। जी मैम, ये बताइए आखिर क्या है पूरा मामला प्रकरण? मामला ऐसा है कि 15 दिन हो गए हैं। इनके पैर में कुछ जख्म था, तो जख्म होने की वजह से ये अपने घर में थे। इनकी जो बेटियां और इनकी पत्नी इनको एक रिक्शे में डलवा के बाहर छोड़ के चली गई। हम लोग को किसी के द्वारा जानकारी हुई, जब मुझे जानकारी हुई तो हमने पता लगाया ये व्यक्ति कहाँ का है। तो उनके ही पास में रहने वाली मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि ये हमारे मोहल्ले का व्यक्ति है और इसी तरह बात है। तब से हम लोग यहाँ पर आते हैं, इनको दोपहर में खाना वगैरह दे के जाते हैं, इनका हालचाल पूछते हैं और इनके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं। लेकिन 15 दिन होने के बाद में इनके परिवार में पत्नी भी और बेटियों ने पलट कर नहीं देखा कि हमारा बाप जो है कहाँ है या मेरा पति कहाँ है, कोई भी नहीं आया। ये इंसानियत की बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है कि परिवार के होते हुए एक लवारिस की तरह एक व्यक्ति को, अपने परिवार के व्यक्ति को अगर घर से बाहर निकाल दिया और उसको एक हॉस्पिटल में, जब आप इस इंसान को, जो व्यक्ति है उसके पिताजी हैं बेटियों के, उनको इनकी सहानुभूति की ज़रूरत थी क्योंकि वो बीमार व्यक्ति थे, उनके पैर में बहुत जख्म है। ऐसे में अगर घर के परिवार के लोगों ने और बेटियों ने इस तरह का एक गलत कार्य किया, एक शर्मिंदा होने वाला, बेटियों को शर्मिंदा होने वाला कार्य किया, तो हम सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों पर न्याय हम इनको मिलना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं किस प्रकार से ये कानपुर के गोविंद नगर के रहने वाले ए ब्लॉक के घनश्याम जी हैं, जिनकी 2 पुत्रियां, और ये भी मामला सुनने में आया है कि इनकी स्वयं पत्नी भी इस पूरे कृत्य में इन्वॉल्व रही हैं। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने इनकी पूरी तरह से मदद की, निश्चित रूप से ये एक सराहनीय प्रयास है आपकी संस्था की तरफ से, आपकी तरफ से। आखिर ये बताइए क्या किसी प्रकार का कोई आपराधिक क्रिमिनल केस इनके परिवार का या इनकी जो है बेटियों के खिलाफ बनता है? बिल्कुल बनता है। अगर परिवार का एक व्यक्ति को आप सड़क पर या लवारिस किसी हॉस्पिटल के बाहर छोड़ आएंगे तो बिल्कुल बनता है, आपराधिक मामला बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई है और हम ही करेंगे। हम जाकर थाने में, स्वरूप नगर थाने में कंप्लेन लिखाएंगे इसके लिए। यानी कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को आप इससे संबंधित अवगत कराएंगे। और साथ ही ये बताइएगा किसी प्रकार से उनके परिवार से आपने संपर्क करना चाहा? हमने बिल्कुल भी उनसे संपर्क नहीं करना चाहा। कल दैनिक जागरण में खबर छपी थी बहुत बड़ी, 20 तारीख को बहुत बड़ी खबर दैनिक जागरण में छपी थी और वहां तक के लोगों ने कुछ सूचना दी है, उसके बावजूद भी ये परिवार यहाँ पर नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने संवेदनशील लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है। हमने तो आज तक ये सोचा था कि बेटे, हम भी एक महिला हैं और हम भी किसी की बेटी हैं, मेरी माँ भी 90 साल की बुजुर्ग है, मैं उसकी सेवा करती हूँ। हम तो ये सोचते थे कि बेटों से ज़्यादा बेटियाँ होती हैं जो अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन यहाँ पर मामला जो है उल्टा है। हम सीधे बात करते हैं पीड़ित व्यक्ति से। बाबूजी, क्या नाम है आपका? घनश्याम। बाबूजी, आपको यहाँ कौन छोड़ गया था? हाँ, हमारे सारी का लड़का, पत्नी जो थी। और आप ये बताइए जो आपको यहाँ बेटी जी और हमारी वाइफ छोड़, और फिर दोबारा देखने भी नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। तो बेटी आपकी कहाँ, यहीं है? हाँ जी। कानपुर में ही रहती हैं? हाँ जी। क्या करती हैं? मेरे को उन्होंने कुछ, बस वो आपको यहाँ छोड़ के चली गई। वो कहती है ना हमारे लिए। और क्या कहती हैं? आपसे किसी प्रकार का संपर्क करना चाहे, क्या कहती हैं आपके बारे में? कुछ नहीं, जो उन्होंने यही कहा कि मेरा बाप मर गया।
निश्चित रूप से ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतनी दयनीय स्थिति है। और जिस प्रकार से ये पर हम इस मांग को उठाते हैं और हम देखते हैं किस प्रकार से हैरिड में यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है इनका पूरा देखरेख करे हुए है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे से इनकी देखभाल कर रहे हैं। और ये इसी की देखा जाए तो इनको पूरी तरह से भावात्मक रूप से इतना टूट गए हैं कि इनको जिस प्रकार से लक्ष्य संस्था ने अपनाया है और इनका सहयोग कर रहे हैं, इनके समय समय पर देखा जाए तो सेवा भाव से इनके जितने भी समिति से जुड़े लोग हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, वो समय समय पर इनके हालचाल भी पूछ रहे हैं। और इनका ये मानना भी है कि आने वाले समय में इनकी तरफ से एक क्रिमिनल केस इनके परिवार के और यहाँ का जो स्थानीय स्तर पर थाना स्वरूप नगर को इससे अवगत कराएंगे। और हम देख सकते हैं ये किस प्रकार से रो रहे हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके साथ यहाँ का पूरा स्टाफ भी सहयोग कर रहा है, डॉक्टर भी सहयोग कर रहे हैं, हमारी अनीता मैम भी सहयोग कर रहे हैं। और हमारी सीधे सीधे यहाँ पे प्रदेश सरकार से भी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से भी, कि एक और इन पर ध्यान दिया जाए। और इस प्रकार के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका ये केवल एक केस नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश स्तर पर इस प्रकार के कई केस हैं। और जितने भी हम देख रहे हैं NGO इस प्रकार के केस उनके पास आ रहे हैं, इनका हमारी मांग है कि एक सर्वे कराकर इन सभी को संज्ञान में लिया जाए और इन्हें अविलंब रूप से त्वरित न्याय दिलाया जाए। और साथ में हम ये भी मांग करना चाहेंगे कि इस प्रकार से जो बेटे हो गए, बेटियां हो गए, परिवार के लोग हो गए, वो इस प्रकार से यदि इस प्रकार से छोड़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से ये आत्महत्या को भी मजबूर हो सकते हैं। जो हम देख रहे हैं कि इस उम्र में जो पूरी अपनी जीवन पे जितने भी स्थिति संपत्ति है सब कुछ वो अपने परिवार में बेटों को बेटियों को दे देते हैं, आखिर में इन्हें क्या लाभ मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और इस प्रकार के क्राइम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से इस प्रकार से जहां कहीं भी भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ की मुहिम है, इसमें हम पूरी तरह से तत्पर रहे हैं और जहां कहीं भी हम देखेंगे उसमें सीधे इससे संबंधी जानकारी देते रहेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से और भी मरीज़ जो भर्ती हैं इनसे भी इससे संबंधित जानकारी लेंगे कि आखिर कहाँ पर क्या क्या दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार से यहाँ के ऊपर मरीजों को देखरेख की जा रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक मरीज़ और भी लेटे हुए हैं, सीधे इससे संबंधित जानकारी लेते हुए। जी अपना नाम बताएं। अंकित। जी अंकित जी, क्या दिक्कत थी आपको? पथरी। तो यहाँ पे स्थानीय स्तर पर आपको किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है नर्सिंग स्टाफ की तरफ से? सही मिल रहा। तो आप पूरी तरह से यहाँ पे जो भी चल रहा है आपके जो है इलाज, उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से कोरोना काल में कोरोना वॉरियर के रूप में यहाँ का जितना भी स्टाफ है वो पूरी तरह से तत्पर है और यहाँ पे लोगों के मरीजों की देखभाल हो रही है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन यहाँ पे स्टाफ की तरफ से पूर्णतः किया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में इसी प्रकार के और भी संस्थाओं के हम सर्वे करेंगे और केवल यही नहीं बल्कि बुलंदशहर का, लखनऊ का और साथ ही साथ हम देखेंगे मेरठ का भी आने वाले समय में वहाँ के भी स्थितियों से आपको सीधे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ACI न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।